क्या स्थिति पुलिस के माध्यम से पत्रकारों की हो रही है? जब पत्रकार नहीं सुरक्षित है तो गरीब आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? तो सर इसका आप स्वयं बताइए। सर इसका स्वयं पूरे प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद तक घूम रहे हैं, निश्चित रूप से वहाँ पत्रकारों की क्या दुर्व्यवस्था हो रही है, इसके लिए तो आप लोगों को स्वयं लड़ना चाहिए। नहीं सर, लड़ाई एक्चुअल में क्या नाम न्याय संगत है और वो जारी है। पत्रकार का कहीं अगर देखा जाए चौथा स्तंभ है, तो अपनी अस्मिता संभालने के लिए वो उपयुक्त है सर, ऑलरेडी हो रहा कार्य। लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं सर, इस विषय को लेकर आप कितना सहमत हैं और कितना ये बात सच है? हम लोग की जुबान पर महज नाम कायम है माननीय अभय सिंह। इसके पीछे का सबसे सर अहम कारण क्या है? ये आपकी लोकप्रियता है या जनता में डर है, दहशत है, क्या कहना चाहिए? कहीं न कहीं से सर अभी हमारी टीम ने एक जानकारी लिया गोसाईगंज में आपकी, तो क्या नाम है, बाजार में सबसे बड़ी समस्या थी कि बाजार का जो सड़क निकलेगा, हाईवे निकलेगा तो मार्केट टूट रहा है, लेकिन वो घूम के गया। तो सर इसमें सबसे अहम हिस्सा, अहम योगदान किसका रहा? इसको शुरुआत कराने में, इसको सही मार्ग हम आपके द्वारा विधानसभा गोसाईगंज में ऐसा क्या क्या कार्य रहा जो शुरुआत कराया गया? ऐसे चीजें जो दुर्लभ थी, मुश्किलें से आप निकाल करके उसको आसान बनाने, सर ऐसा क्या क्या देखिए उपलब्ध रहना आपसे लगातार ये क्रमगत हो रहा है। हमारी टीम ने कई जनपदों में कई विधायकों से एक वार्ता किया, तो लगभग इतनी भीड़, इतना हलचल और इतना लोगों का जमावड़ा या आपके यहाँ, या तो क्या नाम है, बस्ती में हमारी टीम पहुंची, माननीय हरीश दुबे जी हैं सांसद वहां के, वहां भी जनता की काफी पूरा सैलाब रहा, और आपके भी यहाँ सब सेम वही बात है। तो सर क्या माने लगातार लोगों की समस्याएं यहाँ हल हो रही हैं या सर इसके अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तभी हाल में बीते दिनों में निकाय का चुनाव संपन्न हुआ है। कई वार्डों में, कई जनपदों में, कई मेयर और चेयरमैन से बाकायदा हमारी टीम ने एक सर्वे किया, उनसे जानकारी लिया विकास बिंदुओं का। इसी कड़ी में अगर बात करें तो जनपद अयोध्या हमारी टीम पहुंची। अगर बात करें तो गोसाईगंज एक बड़ी विधानसभा है अयोध्या जनपद की। अगर वहां बड़ा ही चर्चित चेहरा, बड़ा ही लोकप्रिय नाम, जनता की जुबान पर महज नाम कायम है, माननीय अभय सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं। समाजवादी पार्टी साहब विधायक हैं विधानसभा गोसाईगंज से। इनसे मुझे वार्ता करना है, विकास बिंदु पर जानना है। आखिरकार आप अपनी तपस्या को लगातार एक जर्नी में डाले हैं, एक सफर में डाले हैं, और यही यात्रा में लगभग अमूमन जनता को, विधानसभा की जनता को ऐसा क्या फायदा हुआ जिसके वो पात्र थे? सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें अगर सर विकास बिंदुओं का, तो कहीं न कहीं से अगर देखा जाए एक बड़े समाजसेवी नेता के रूप में आप हैं, और नए नेता की सबसे बड़ी क्वालिटीज होता है नैतिक नेता, जो कहीं न कहीं से उन्नयन करे, जनता का सही मार्गदर्शन पर ले जाए, वो नेता होता है सर। तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले सर, अपने विधानसभा में ऐसा कौन कौन सा विकास कार्य रहा जो भी बन पाता है, चाहे सड़क हो, नाली हो, रोड हो, विद्युतीकरण हो, पेयजल व्यवस्था की हो, सब हम लोगों ने व्यवस्था प्रयास किया कि लोगों के लिए व्यवस्था करें। लेकिन अब चूंकि बहुत सालों से आबादी बढ़ती जा रही है, हम लोग कितना भी काम करते हैं हमेशा डिमांड बनी रहती है, तो लगातार हम प्रयास करते हैं कि लोगों की सेवा में लगे रहें और उनके हर मौलिक और मूलभूत सुविधाएं उनको दिलाई जो भी सरकार की योजनाओं का लाभ है उन तक पहुंचाया जाए। कहीं न कहीं सर अगर बात करें तो हमारी टीम ने कई जनपदों में एक सर्वे किया, तो आपका अगर अयोध्या की बात छोड़कर पड़ोसी जनपद अम्बेडकर नगर की बात करें, समाजवादी पार्टी की पांचों विधानसभा समाजवादी पार्टी की है, तो सर अयोध्या में अभी वो संख्या कहीं कहीं से कम है। तो सर इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अयोध्या भी समाजवादी जिला है, डॉक्टर लोहिया हुए, चाहे आचार्य नरेंद्र हुए, उनकी ये धरती है जी। और समाजवादी विचारधारा के आधार पर ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, और समाजवादी विचारधारा से ही समाज के हर वर्गों का विकास संभव है। कहीं न कहीं से सर अभी हमारी टीम ने एक जानकारी लिया गोसाईगंज में आपकी, तो क्या नाम है, बाजार में सबसे बड़ी समस्या थी कि बाजार का जो सड़क निकलेगा, हाईवे निकलेगा तो मार्केट टूट रहा है, लेकिन वो घूम के गया। तो सर इसमें सबसे अहम हिस्सा, अहम योगदान किसका रहा? इसको शुरुआत कराने में, इसको सही मार्ग हम आपको इस बारे में बताना चाहते हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, वहाँ के लोगों की मांग थी, बाजार के लोगों की। उस समय का माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का भाषण सुनिए। उन्होंने साफ साफ कहा था कि सरकार बनती है तो हम उसमें बाईपास का निर्माण कराएंगे, अंदर से रोड नहीं जाएगी। तो इसके लिए तो हमारे नेता ने पहले घोषणा कर ही दिया था। वो बात अलग है हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग लगातार लगे रहे, और विपक्ष का जो विरोध था लगातार हम लोग कहते रहे कि नहीं, उसको बाजार के बाहर से निकलना चाहिए, और वो बाजार के बाहर से निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूर हुई और उसको बाहर से निकाली। सर अगर बात करें आपकी शुरुआत की, तो कहीं न कहीं से आप एजुकेटेड व्यक्ति हैं, और जीविकोपार्जन की मेरी जानकारी, मेरे सूत्रों जानकारी के हवाले एक पता ये चला कि आपके पास कई मजबूत अच्छे साधन है जीविकोपार्जन के। सर ये राजनीति में आना, शुरुआत इधर से सफर करना, ये सर कहाँ से आया? जेन्युइन मुझे राजनीति में आना चाहिए और ऐसे मुझे समाज सेवा करना चाहिए।
देखिए, भारत जैसे विकासशील देश में राजनीतिक सत्ता ही वो एकमात्र माध्यम है जिसके जरिए हम गरीबों के, कमजोरों की, दलितों के, पिछड़ों की, शोषित वंचित समाज की मदद कर सकते हैं। जी, राजनीतिक सत्ता जब रहेगी तभी पावर रहेगी, निश्चित रूप से तभी इनकी सेवा हो सकती है। इसलिए विचार मेरे मन में आया। जनता की जुबान पर महज नाम कायम है माननीय अभय सिंह। इसके पीछे का सबसे सर अहम कारण क्या है? ये आपकी लोकप्रियता है या जनता में डर है, दहशत है? क्या कहना चाहते हैं? नहीं, दहशत तो रावण की भी नहीं चली। जी, कोई नाम लेता है, कितना बुरा नाम लेता है। तो आप अगर उनके सेवक रहेंगे, उनके आपके मन में सेवा भाव है, उनके दुख और सुख में उनके साथ आप खड़े हैं, उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझ रहे हैं, उनकी समस्या को अपनी समस्या समझ करके आप हल कर रहे हैं, तो जनता मानती कि ये हमारा है, हमारा अपना है, हमारा प्रतिनिधि है और हमारी समस्या को, हमारे दुख और सुख को महसूस करता है। जी, उसमें उसकी वजह से अपनापन आता है। एक विधायक का अगर बात करें तो जो नैतिक धर्म होता है, लगातार जनता की सेवा करना, उनके बीच में उपलब्ध रहना, आपसे लगातार ये क्रमगत हो रहा है। हमारी टीम ने कई जनपदों में कई विधायकों से एक वार्ता किया तो लगभग इतनी भीड़, इतना हलचल और इतना लोगों का जमावड़ा या आपके यहाँ, या तो क्या नाम है, बस्ती में हमारी टीम पहुंची, माननीय हरीश दुबे जी हैं सांसद वहां के, वहां भी जनता की काफी पूरा सैलाब रहा और आपके भी यहाँ सर सेम वही बात है। तो सर क्या माने लगातार लोगों की समस्याएं यहाँ हल हो रही हैं या सर इसके पीछे का क्या है उद्देश्य? देखिए, जनता जायज परेशानी में है, उनका जायज काम नहीं हो रहा है। जी, पुलिस की रिपोर्ट लगना, उनके नाली का पानी नहीं निकलना, उनकी खतौनी की पैमाइश ना होना, जी, चक्रोड पर अतिक्रमण है, चक्रोड का अतिक्रमण हटाना, जनता जायज परेशानियों से जूझ रही है, परेशान है, अधिकारियों के यहाँ दौड़ती है, काम नहीं होता है। हम लोग लगातार बोलते हैं, अगर हमारी बातों की सुनवाई नहीं होती, क्योंकि जायज और सही काम है, इसके लिए हम लोग विधानसभा का सहारा देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पत्र लिखते हैं, विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाते हैं। जैसे भी हम लोग जनता के काम को सब प्राथमिकता देते हैं और सर्वोच्च प्राथमिकता उनका काम करना है, किसी भी तरीके से उनके काम का हम निस्तारण कराते हैं। सर आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर आखिरी कड़ी में बात करें तो इस समय जनता का कहना यह है कि हमारा पुलिस प्रशासन इस समय अगर एक एसआई है, एसएचओ है तो ठीक है, कहीं कहीं से अपनी चीजों को एक मर्यादा में रह रहा है, लेकिन एक जनरल ड्यूटी वाला कांस्टेबल इनलीगल काम में लेकर के लगातार बहस कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, मनमानी कर रहा है। सर इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे बतौर जनप्रतिनिधि होने के नाते? अब इसके बारे में हम क्या बताएं, पत्रकार लोग ज्यादा अच्छे तरीके से बताए जा सकते हैं, पर किस तरीके से गैंगस्टर लगा के बंद किया जा रहा है पत्रकारों को, इसके बारे में आप स्वयं बता सकते हैं, हमारे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या स्थिति पुलिस के माध्यम से पत्रकारों की हो रही है, जब पत्रकार नहीं सुरक्षित है तो गरीब आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? तो सर इसका आप स्वयं बताइए। सर इसका स्वयं पूरे प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद तक घूम रहे हैं, निश्चित रूप से वहाँ पत्रकारों की क्या दुर्व्यवस्था हो रही है, इसके लिए तो आप लोगों को स्वयं लड़ना चाहिए। नहीं सर, लड़ाई एक्चुअल में क्या नाम न्याय संगत है और वो जारी है। पत्रकार का कहीं अगर देखा जाए चौथा स्तंभ है, तो अपनी अस्मिता संभालने के लिए वो उपयुक्त है सर, ऑलरेडी हो रहा है कार्य। लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं सर, इस विषय को लेकर आप कितना सहमत हैं और कितना ये बात सच है? हम लोग की जहाँ असहमति होती है, नीचे के कर्मचारी काम नहीं करते तो हम लोग, सिपाही गलत करता है तो एसएचओ कहते हैं, एसएचओ संतुष्ट नहीं तो सीओ कहते हैं, सीओ संतुष्ट नहीं है तो एसपी कहते हैं, एसपी संतुष्ट नहीं तो डीजीपी बात करते हैं। जी सर, जो अपने लेवल पे काम नहीं कर रहा है, गलत है, फेल्योर है, तो उसके ऊपर की भी एक सीढ़ी बनी हुई है जो हमारे देश में व्यवस्था बनाई गई, उसका हम प्रयोग करते हैं। लोग एक नाम से कहीं कहीं से गरिमा में ही नाम आपका जानते हैं और आप इतनी सरलता से पेश आ रहे हैं, सरलता से लोगों से बात करते हैं, आपके लोग नजदीक आते हैं तो बड़े ही सहज और बड़े ही संतुष्ट रूप से लोग यहाँ से वापस आते हैं। तो सर इसके आगे का क्या उद्देश्य, माने ये कहाँ से ऐसे एनर्जी, कैसे ऊर्जा आप स्टोर करते, कहाँ से लाते हैं? ऐसा है कि चाहे हम हो, हमारे पूर्वज, हमारे बाबा आजादी की लड़ाई में जेल गए, हमारी सेवा करना हमारे डीएनए में है। जी, हम लोग जनता की सेवा करने के लिए ही आए हैं और यही हमारे लिए परम धर्म। ठीक है सर, मेरे प्रश्नों को बड़े विवाकी संतोषजनक आंसर कर रहे हैं आप। जो वीडियो क्लिप चल रहा है ये आपके विधानसभा के लोग, आपके जनपदवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखें। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा के लोगों को और अपने जनपदवासियों को? नहीं, हम तो नौजवानों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के कि पढ़ें, आगे बढ़ें, घर का, परिवार का, देश का नाम आगे करें। जी सर, आपके द्वारा विधानसभा गोसाईगंज में ऐसा क्या क्या कार्य रहा जो शुरुआत कराया गया, ऐसे चीजें जो दुर्लभ थी, मुश्किलें से आप निकाल करके उसको आसान बनाने, सर ऐसा क्या क्या? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। आजादी के बहुत साल बीत जाने के बाद भी, 70 साल बीत जाने के बाद बिजली नहीं थी। जी, तो जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनी तो हम लोगों ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत, जो कि बाद में इसका नाम दीनदयाल कर दिया गया,
लगभग 700-800 मजरे ऐसे थे जहां पे बिजली नहीं थी। उस योजना के माध्यम से हर जगह हम लोगों ने विद्युतीकरण कराया, सर्वे कराया, जगह जगह पहुंचाया, जी पानी की व्यवस्था कराई। उनके दुख और सुख में हम लोग लगातार भागीदार रहे। जी जी लगातार हम उनके साथ बने रहते हैं। सर, मेरे प्रश्नों के बाद भी आपके जहन में कोई बात, कोई बिंदु मैं ना पूछ पाया हूं, अपनी तरफ से अगर आप कहना चाहते हैं तो मेरे साथ। मैंने आपसे कहा कुछ सूझ सकता है, आप तो लगभग सब मोटा मोटा पूछ ही लिए। तो दर्शकों, आप थे विधानसभा गोसाईगंज के चर्चित व्यक्ति माननीय अभय सिंह जी, समाजवादी पार्टी से आप विधायक है। कहीं न कहीं से मेरे प्रश्नों के बीच होने के बाद जो सारे प्रश्नों को बड़ी विवादी से संतोषजनक आंसर की आशा करते हैं हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों के साथ सभी कराते मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत 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 धन्यवाद।